बात समझते हैं आप? क्या बात बोलते हैं जब आप लोग बोलते हैं ना, तो जहाँ पे सांस रोक करके थोड़ा सा विश्राम दिया जाता है और उसको पाठ बोलते हैं, ठीक है ना? और तो आप देखो रामचरित मानस की एक लाइन की चौपाई जो है वो 2 पाद की होती है ना? सुरमुनि तोई कहां सहरोसा वजहि मोहित जी शकल भरोसा, तो एक चौपाई हुई है, उसमें 2 पाद आया। लाइन लिखते हैं तो इधर तो लाइन लिखते हैं, बीच में इधर खड़ी पा देते हैं, फिर डबल खड़ी पा देते हैं, वो एक लाइन में 2 पाद बन जाते हैं, ठीक है ना? आप लोग हैं ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तम श्रृंगार गूढ़ा महाविभूत्या, एक लाइन में 2 पाद बन गया। ओंकार वर्मा प्रतिपादिनीयम, तीसरा पाद बन गया। आगे एक चौथा पाद बन गया। ये 2 लाइन का पूरा एक श्लोक हो गया। कोई श्लोक बोलिए, कोई जो भी श्लोक बोलेंगे तो प्रत्येक श्लोक के एक लाइन में 2 पाद होते हैं और दूसरे लाइन में 2 पाद होते हैं, 4 पाद के श्लोक होते हैं। और 4 लाइन का है तो वो 8 पाद है। कोई श्लोक छोटा होता है तो पूरा एक लाइन एक ही पाद का हो जाता है। तो इसमें जो है प्रत्येक लाइन में 2 पाद है और एक श्लोक में 4 लाइन है, कितने पाद हो गए? 8 पाद हो गए। तो प्रत्येक श्लोक में 8 पाद है। अब प्रत्येक एक पाद में एक साधन बताया गया है कि कैसे क्या करना चाहिए। तो एक श्लोक में कितने साधन हो जाएंगे? 8। और 5 श्लोक में साधन बताए गए हैं, तो कितने साधन हो जाएंगे? 40। 8 5 40। प्रत्येक श्लोक में 8 पाद 8 साधन, कुल 40 साधन में बताए गए। इस 40 साधन में ही सारा का सारा सिद्ध जाता है, ठीक है? हम लोग जरा उच्चारण का आपको बहुत पुस्तक नहीं है, उच्चारण करने जरा हम वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म अनुष्ठीयताम तेने सस्य विधीयताम अपचति काम्यै मतिस्त्यज्यताम् पापौघ परिधूयतां भवसुखे पापौघ परिधूयतां भवसुखे भवसुखे पापौघ परिधूयतां भवसुखे दोषो अनुसन्धीयताम् मात्मे च व्यवसायितां निजगृहा मात्मे च व्यवसीयतां निजगृहा पूर्णं विनिगम्यताम्। यह एक श्लोक हुआ, 4 लाइन में 8 पाद का। कहते हैं कि वेदो नित्यम धीयताम, पहला पाद क्या करना चाहिए? वेदो नित्यम अधीयताम, ठीक है? प्रतिदिन वेद का पाठ करना चाहिए। आप 10 लाइन 20 लाइन 1 अध्याय 2 अध्याय नित्य पाठ करना चाहिए। यह कर्तव्य कहा गया। मनुष्य जीवन पाए हैं ऐसे जो लोग वेद नहीं पढ़े हैं, गीता का पाठ करिए। गीता नहीं पढ़े हैं, रामायण का पाठ करिए, रामचरितमानस का पाठ करिए। वेदो नित्यमधीयताम, प्रतिदिन वेद का पाठ करिए। तो मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन वेद का पाठ करना चाहिए। तद उदितम कर्मम वनुष्ठीयताम, तद माने उस वेद के द्वारा, उदितम माने निकलता हुआ, उस वेद में से निकला हुआ जो कर रहे हैं, उदित हो रहा है।
सूर्य उदय होता है ना, उसको बोलते हैं उदित। मतलब क्या है, अज्ञात से वो निकल के आ रहा है। तो कह रहे हैं कि वेद से तद माने उस वेद से उदितम, उस वेद से निकले हुए जितने कर्म बताए गए हैं, तो कर्म स्व अनुष्ठीयताम, स्व माने स्वयं ही, अर्थात क्या करना चाहिए, वेदों में बताए हुए कर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए, मनमर्जी से नहीं काम करना चाहिए। वेदों द्वारा प्रतिपादित जो अनुष्ठान बताया गया, जो कर्म बताया गया, वह करना चाहिए। ठीक है। तेने सस्य विधीयताम अपचितिः, कल तेन ईशस्य, तेन माने वह वेद के लिए वेदेन, तेन किस लिए है, वेदेन माने वेद के द्वारा, ईशस्य, ईशस्व माने ईश्वर का विधीयतम विधान किया गया है, उस वेद में ईश्वर का विधान किया गया है। तो उसका क्या करता है, अपचिति, अर्थात निरंतर उस ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। वेदों के द्वारा बताए हुए ईश्वर का निरंतर स्मरण करना चाहिए। और काम्ये मति त्यज्यताम, काम्य मतलब जितनी कामनाओं वाली बुद्धि है, काम बुद्धि जितनी है, काम बुद्धि वाली जो मति है, उसको त्यज्यताम, उसको त्याग देना चाहिए। लिख लिया आप, हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग लिखते जाओ। आगे कहना है कि पाप औघ परिधूयताम, पाप औघ परिधूयम, जो जीवन के पाप हैं, जितने भी आपने शास्त्र से सुने, गुरु जी से सुने और श्रेष्ठ गुरु से सुने, माता पिता से सुने, यह पाप कर्म नहीं करना चाहिए। तो कहना है कि पाप औघ परिधूयताम, पाप कर्म जितने भी हैं सबको क्या करना है, त्याग देना, परिधूयताम, दूर त्याग देना चाहिए। ठीक है। भव सुखे दोषो अनुसंधीयताम, अरे संसार में जो आप सुख खोजते हैं ना, संसार में इसमें ये करेंगे तो सुख मिलेगा, यह करेंगे तो सुख मिलेगा, यह करेंगे तो सुख मिलेगा। तो कह रहे हैं कि संसार में जो सुख की खोज आप करते हैं, उसमें दोषो अनुसंधीयता, उसमें दोष दृष्टि करनी चाहिए, उसमें दोष की खोज करनी चाहिए। क्योंकि संसार में वास्तव में दुख है तो सुख है ही नहीं, इसका नाम दुखालय है। इसलिए संसार में जहां सुख बुद्धि हो रही है, उसमें दोषों का अनुसंधान करना चाहिए। ठीक है। आगे करें कि मात्मेच्छा व्यवसीयताम निर्गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम, आत्म इच्छा, आप लोग रोज सुन रहे हैं कि मैं शरीर है, आत्मा शरीर नहीं है, या आत्मा सुख शरीर भी नहीं है, या आत्मा कारण शरीर भी नहीं है, इन तीनों से अलग आत्मा है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव की आत्मा है। तो कह रहे हैं कि आत्म इच्छा व्यवसीयता, आत्मा की इच्छा, व्यवसीय माने इसका व्यवसाय करें, आत्मा की इच्छा का व्यवसाय करना चाहिए। आत्मा की इच्छा का व्यवसाय का तात्पर्य क्या है, सदैव आत्मतत्व की प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। ठीक है। आगे करें निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम, निज गृहात् मतलब जिसको अपना घर द्वार समझते हैं, अपना संसार समझते हैं, है ना। तो कह रहे निज गृहात् तूर्णम, तूर्णम कहते हैं छप्पर छावनी, जो कुछ भी आपके पास है, गृह बने घर है, तो इन सबसे विनिर्गम्यता, विशिष्ट प्रकार से निर्गमन कर देना चाहिए, अर्थात मन से उस सबका त्याग कर देना चाहिए कि मेरा कोई घर द्वार नहीं है, मेरा कोई माता पिता नहीं, मेरे कौन है माता पिता, घर द्वार सब परमात्मा, और परमात्मा ही जहाँ कहेगा वहां रहना, वैसे रहना है। आप लोग श्लोक जानते हैं, डेली बोलते हैं, वहां बोलते हैं डेली आपको, अन्नपूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षांते च पार्वती माता पार्वती पिता देवो महेश्वरा मानवाति भक्तस्य सुदेशो वनस्त्रयम्। ठीक। माता देवी हमारी माँ कौन है, भवानी पार्वती, जो उसी में पत्थर में बैठी हुई है ना, वही है। आप फोटो में दुर्गा बन के बैठी है, तो वही भवानी ही है। पिता देव महेश्वर,
भगवान महेश्वरी हमारे पिता है। पांडवा शिव भक्ताश्च, जितने शिव जी के भक्त हैं, जितने हम मंगल पाठ करते हैं, जितने शिव जी की पूजा में लगे रहते हैं, पितरों शब्द शिव जी के लिए क्या है? हाँ पितरों मतलब पितरों में माता पिता दोनों आ जाते ये भी है। और आगे एक पितर माने पितृगण, हमारे पूर्वज, तो सबसे बड़ा पूर्वज भी यही है। इन्हीं से सब पैदा हुए, तो सबसे बड़े पूर्वज, सबसे बड़े पितृ यही है। ठीक, तो कह रहे हैं, उसी को कह रहे हैं कि निज गृहा पूर्णम निजगृह। उससे क्या आया? बांधवा शिव भक्त, जितने शिव के भक्त हैं सब मेरे भाई हैं। ठीक है, आगे क्या है? भुवन त्रय में तीनों लोक जो है यही मेरा घर है, सर्वत्र मेरा घर है ना। तो जो भगवान को भरोसे छोड़ छोड़ के चल देता है, तो भगवान उसकी कितनी बढ़िया व्यवस्था कर देते हैं। जाइए आश्रम दे देते, जाओ आओ आओ काशी में रहो, भंडारा खाओ, दक्षिणा खाओ, बढ़िया बढ़िया खाओ पियो, बहुत करो, हर रोज हमारा वेद का पाठ करो। ठीक है, कह रहे हैं कि निज गृहा पूर्णम विधिताम, घर से संसार से अच्छी तरह से निर्गमन कर देना चाहिए, अर्थात उसको पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए। आगे करें, अब लोग दूसरे में, अब आप इसमें 8 साधन हो गए। आप लोग कैसा साधन लिखे? हमने लिखा है वेदों का पठन पाठन रोज करना चाहिए। हाँ। एक दूसरा, वेदों के द्वारा जो ईश्वर बताया गया हुआ है उसका डेली स्मरण करना चाहिए। हाँ। तीसरा, वेदों निष्कर्म की बताए गए हैं उन्हें त्याग देना चाहिए। हाँ। और चौथा, क्या नाम, जो वेदों ने बताया है कि तुम्हारे माता पिता वही है, और जो कहीं भी तुम चले जाओ भगवान के भरोसे रहो, तुम्हारा सब कुछ कल्याण करेगा। ठीक है, आगे अगला श्लोक में आ रहा है, अब इसका उच्चारण आपको करेगा। संगः तत्सु विधीयतां भगवतो, भक्तिर्दृढाधीयताम् शान्त्यादि परिचीयतां दृढतरम्, शान्त्यादि परिचीयतां दृढतरम्, कर्माशो संत्यज्यताम्, सद्विद्वान् उपसृप्यतां प्रतिदिनम्, सद्विद्वान् उपसृप्यतां प्रतिदिनम्, तत्पादुके सेव्यताम्, ब्रह्मैक्याक्षर अर्थ्यतां सुदुचिरो, वाक्यं समाकर्ण्यताम्, वाक्यं समाकर्ण्यताम्। संगः सत्तु विधीयताम्, सत्य माने सत्य का, सज्जनों का। सत्य कौन है? परमात्मा ही सत्य है। तो परमात्मा का संग करना चाहिए, सज्जनों का संग करना, सत्य का संग करना चाहिए, अर्थात प्रतिदिनम सत्संग करना चाहिए। ठीक है, प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए। और भगवतो भक्तिर्दृढाधीयताम्, भगवतो बोले भगवान में जो भक्ति है, अपने हृदय में भगवान के प्रति जो भक्ति है, तो प्रतिदिन उसको दृढ़ता करनी चाहिए, अर्थात भगवान की जो भक्ति है अनुदिन प्रतिदिन उसको और बढ़ानी चाहिए, दृढ़ करना चाहिए। जब भरत जी गए राम जी को मनाने, हैं तो त्रिवेणी में नहाए संगम में, तो उनसे क्या प्रार्थना है? आप हमारे साथ चले, तो राम जी ने कहा नहीं, राम जी तो चित्रकूट में है, और भरत जी प्रयाग पहुंचे, उस पार जाना था, तो भरद्वाज जी के आश्रम से संगम में नहाए, तो संगम में नहा करके, संगम प्रयागराज है ना, तीर्थराज, तीर्थों के राजा, तो उनसे उन्होंने मांगा, क्या मांगा उनसे? नहीं मांगा, नहीं आता था। भरत जी ने मांगा धर्म न अर्थ न काम रुचि
गति न चाहूं निरमान, जन्म जन्म मोहि राम पद, यह निरवान न आन। है ना? आगे चौपाई में क्या करते हैं? अनुदीन बढ़ही अनुग्रह तोरे। आप ऐसी कृपा करना, सीताराम चरण रति मोरे। मेरे चित्त में सदैव सीताराम जी का रति हो, मेरा प्रेम हो, और अनुदिन मतलब प्रत्येक दिन यह बढ़ता जाए। कैसे? जैसे इस समय गंगा जी रोज पढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है ना, तब प्रतिदिन मेरे चित्त में भगवान की भक्ति बढ़ती जानी चाहिए। उसी को यहाँ पे कर दिया, भगवतो भक्ति ग्राम अदिति गया काम। भगवान में प्रतिदिन भक्ति बढ़ाते जानी चाहिए। पहले ये है ना कुछ सीताराम चरणों को रे, हाँ पहले वो आगे का है। शांत्यादि परिचयताम दृढ़ता, कारण शांत्यादि आया है ना, अब इसमें विवेक चूड़ामणि शांत दांत करके आया है। शांत रहना चाहिए, शांत एकदम एकाग्र चित्त होना चाहिए। और आगे उसको कहते हैं सठ संपत्ति। सठ संपत्ति मालूम है, हम बताए हैं आप लोगों को, सठ संपत्ति में लिख लो। पहला है शम, शम बड़ा शब्द, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। तितिक्षा फिर श्रद्धा और उसके बाद समाधान। अच्छा हो गया? अच्छा हो गया? समाधान ठीक है। तुम खाली बस चोरी करना जानते हो क्यों? तुमको लिखना पढ़ना होता नहीं है? तुमको कहा हमने पूछा कर चलो क्या करता एक, वो भी नहीं सुना पाया। तुम्हारा क्यों समझ गया? लिखना पढ़ना मतलब नहीं है। देखो लिखना पढ़ना है नहीं, आना कुछ पढ़ना। आप दोनों को छांट करके घर भेज देंगे वापस। यहाँ समझ में आ गया कि आप लोग पढ़ने वाले नहीं, खाली झगड़ा करने वाले हो, खाली शिकायत बताने वाले हो, काम जहां भी करो उसी में चोरी करने वाले हो। न सत्य आचरण से रह सकते हो, न सत्य बोलते हो, न सत्य करते रहते हो। ऐसा रहने का पता, इस तरह का जीवन बेकार। पढ़ने आए हो, पढ़ने में बुद्धि नहीं लगती। तो करें कि शांत आदि, शम दम आदि जो सब संपत्ति है ना, इसको कहें गिरो कितने? सम 1, दम 2, उपरति 3, तितिक्षा 4, श्रद्धा 5, समाधान 6। 6 है। इसको बोलते हैं सठ। सठ माने 6 संपत्ति। मनुष्य की भगवान को प्राप्त करने की सबसे बड़ी संपत्ति है। शम माने शमन। किसका शमन? मन है क्या? वहां दुखता है। आज से क्या पूछ रहे थे कि जब भगवान का ध्यान करो तो थोड़ी देर सूझ जाते हैं, फिर मन इधर उधर चला जाता है, तो फिर कोशिश करते हैं, फिर सूझ याद आता है, फिर भाग जाता है। तो जो मन इधर उधर भागता है उसको शमन तरह से पकड़ना चाहिए, है ना? कस के पकड़ के जाके भगवान के चरण में लगाना चाहिए। इसको बोलते हैं शमन। इंद्रियां, आंख कोई खत से क्या कौन है ना? कोई बढ़िया गाना गाते जा रहा तो कान लगा दिया, क्या गा रहा है, ठीक है ना? कोई व्हाट्सएप जैसा आप पढ़ के देखने लगा, कह रहे हैं कि जो इंद्रियां अपने अपने विषयों में जाती है उसका दमन करो। दमन माने जबरदस्ती रोको, उसको न जाने दो। शम हो गया, दम हो गया। उपरति, इन संसार के जितने विषय हैं इनसे अपने मन को ऊपर उठा लो, अर्थात उससे हट जाओ, ऊपर प्रति करो। और चौथा है तितिक्षा। अब मान लो विषयों से मन को ऊपर उठा रहे हो तो थोड़ा कष्ट होगा, तो कह रहे हैं उसको सहन करो, ठीक है? तो तितिक्षा माने सहनम सर्व दुखानाम और तिरस्कार पूर्वकम।
मन में तिरस्कार भाव नहीं करना चाहिए। कह रहे क्या बताएं, आजकल मुझे बहुत कष्ट है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा कुछ। भगवान की तरफ जाने के लिए जो भी कष्ट है उसको प्रेम से आना चाहिए कि भगवान की यही इच्छा है, चलो ऐसे ही चाहिए, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि दृढ़तरम कर्मासु संत्यज्यताम, कर्मों के प्रति जो शोभन बुद्धि रखी हुई ना, मतलब आप जब दशा मिलेगा, ये रुद्री कराएंगे दशा मिलेगा, वहां जाएंगे कथा बांटेंगे तो मिलेगा, ये करे इसके प्रति जो आंसू में जो शोभन बुद्धि बनी हुई है, संत्यज्यता, सबने प्रकार से उस बुद्धि को त्यागना चाहिए, उसे मन को हटा देना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, सद विद्वान उपसृप्यताम प्रतिदिनम, सद विद्वान के पास जो सज्जन है, विद्वान है, अर्थात गुरु जी, ठीक है, सीधा सीधा अर्थ इसका है गुरु जी के पास। तो सद के जो विद्वान है, गुरु जी है, उपसृप्यताम प्रतिदिनम, उपसृप्य का मतलब उनके नजदीक जाके बैठना चाहिए। प्रतिदिन में प्रतिदिन, अर्थात प्रतिदिन गुरु जी के पास बैठ करके उनकी वाणी सुननी चाहिए, ठीक है। और क्या कहना चाहिए, तत्पादुके सेव्यताम, उनकी चरण पादुका का सेवन करना चाहिए। चरण पादुका का सेवन का तात्पर्य क्या है, उनके चरणों में हमारा मन लगा रहे हैं। चरणों में मन लगाने का मतलब क्या है कि मन अंगूठा देखते रहे, ये मतलब नहीं है कि गुरु के मुख से निकले हुए प्रत्येक वाक्य को ही पूर्ण करने में हमारा जीवन लगा होना चाहिए। जैसा गुरु ने कहा वैसे हम करते रहे, यही उसका तात्पर्य है, यही पादुका सेवन है। पादुका बैठ कर दिया, पादुका ही मालिक बन के बैठा दिया, अब जैसा जैसा उनका है कि तुम वैसे रहना, ऐसे रहना, वैसे अपने जीवन को चलाना चाहिए, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मैकाक्षर अर्थताम सुरुचितो, श्रुति शिरो, श्रुति का शिर क्या है, श्रुति का शिर, श्रुति माने हाँ आकाश पड़ी हुई, ऋषियों ने सुना, उसी को श्रुति, तो वेद, वेद है, श्रुति माने वेद, सीधा सीधा। तो वेद का शिर क्या है, अभी कल बताया था मैंने आपको परसों कि वेद का सबसे ऊपरी भाग क्या होगा, वेदांत, वेद का ऊपरी भाग। तो श्रुति का शिरो भाग, सिर का भाग क्या होगा, शिरो माने सिर का भाग, ऊपर का भाग तो क्या हुआ, वेदांत। तो कह रहे हैं कि वेदांत जो श्रुति शिरो वाक्य, श्रुति के शिरो वाक्य है, उसको क्या करें, ब्रह्म एक अक्षरम अर्थताम, एक अक्षर ब्रह्म में ओ बताए गए के अनुसार अर्थताम, उसके अर्थ का चिंतन करना चाहिए। एक अक्षर जो ब्रह्म है ओम, उसका वेदांत में बताया गया जैसा अर्थ है, उसका प्रतिदिन अनुसंधान, अर्थ का चिंतन करना चाहिए, ठीक है। और कह रहे हैं कि वाक्यम समाकरणीयताम, और जो उसका वाक्य है, वेदों में बताया हुआ जो वाक्य है, उस वाक्य को निरंतर कर्णेताम माने कानों के द्वारा श्रवण करना चाहिए। अर्थात श्रुति शिरो वाक्य को, श्रुति शिरो वाक्य को पहले सुनना चाहिए और सुन करके उसका नित्य प्रति अनुसंधान करना चाहिए, ठीक है। आगे कर रहे हैं, अब तीसरा श्लोक आ रहा है, वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः, विचार्यतां
श्रुतिशिरः विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रियताम् पक्षासमाश्रियताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतः दुष्कर्तादित्रमितिरम्यतां श्रुतिकरः दुस्तर्कात् सुविरम्यतां दुष्कर्तादित्रमितिरम्यतां तुष्कर्तात् दुष्कर्तात् सुविरम्यतां सुविरम्यतां श्रुतिमतः श्रुतिमतः तर्को अनुसन्धीयतां तर्को अनुसन्धीयतां ब्रह्मास्मीति विभाव्यतां हर हर ब्रह्मास्मीति विभाव्यतां हर हर गर्वं परित्यज्यतां गर्वं परित्यज्यतां देहोऽहमतिरुच्यतां बुधजनैः देवोऽहं मतिरुच्यतां मतिजनैः वादः परित्यज्यतां। वादः परित्यज्यतां। क्या कारण है? अब ये दो हो गया, दो श्लोक में 16 साधन बताए। 17वां बताया जा रहा है कि वाक्यार्थस्य विचार्यतां श्रुतिशिरः। श्रुतिशिरः माने श्रुति के शिर भाग में जो वाक्य बताए गए उन वाक्यों के अर्थ को निरंतर विचार करते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप बुद्धि बोलते हो ना, बुद्धि बोलते हो हरि ओम नमस्ते रुद्रमनोतो कवि नमः भाव्यापुते नमः। इसका क्या अर्थ है? तो जब अर्थ जानेंगे तो निरंतर मन विचार करना चाहिए। नमस्ते रुद्रम मन्नवे उतते, मैं उस रुद्र को नमन कर, नमस्ते मन नमस्कार है उस रुद्र को। नमस्ते रुद्र मन्नवे उतते, तो जो मन के बुद्धि के वाणी के अधिष्ठाता है, इन सबको नियंत्रण करने वाले जो रुद्र देवता हैं, तो उस देवता को नमस्कार करता है। ये उसका अर्थ है। नमस्ते रुद्रमनोते कवे नमः भावभ्याम उदते नमः। भुजाओं में जो बल आता है, ये जो बल है वो परमात्मा की कृपा से आया हुआ है। तो वही जो बल देने वाले परमात्मा है वो आप है। अब देखो ना, परमात्मा जिसका चाहता है बाएं हाथ का बल खींच लिया, बाएं हाथ का लूला हो गया, दाहिने का खींच लिया तो दाहिने हाथ का लूला हो गया, है ना। पैर से खींचा तो पैर का लूला हो गया। क्या बोलते हैं, क्या हो जाते हैं? लोग कहते फालिज क्या है? ऐसा क्या चीज है? तो पूरी शरीर ही क्या, हवा भी उसमें है ही है। भगवान जब चाहता शक्ति खींच लेता है ना। सारी शक्ति किसकी है? आत्मा की, परमात्मा की। जब चाहता आंख में शक्ति खींचता, आंख दिखाई देता है। क्या बाई आंख नहीं दिख रहा, दाहिनी आंख खाली एक आंख में दिखता है ना। कभी क्या करता है, गला ही रोक देता है, बोल ही नहीं पाता। कभी काने नमन कर देता है। आज प्रातः काल जब कक्षा शुरू हुई, कभी कहा अरे यार बच्चे कक्षा शुरू नहीं हुई, शुरू तो है, बोल तो है, आवाज आ रही है, अब उसको आवाज नहीं आ रही। ये भी बढ़िया है। अब काम थोड़ा कम रहते हैं, तो हल्ला करते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता। ये भी ठीक है। तो भगवान अपनी शक्ति जब चाहे तो कम कर देता है। अब हम लोग पास हिंदी है ना, इसकी जब चाहे तो आवाज बढ़ा दे, जब चाहे तो घटा दे। भगवान भी अपना सब कंट्रोल रखता है। जब चाहता है बढ़ा देता है, जब चाहे घटा देता है। कह रहे हैं कि इसलिए उसके जो अर्थ है श्रुति का, उसका हमेशा विचार करते रहना चाहिए। हम सन 2000 में तो दूसरी हमने याद किया, सन 2000 में ओंकारेश्वर में दिल्ली शिव जी का रुद्राभिषेक करता था। पुस्तक वही खरीद के लाया। वो कहा शिव जी मुझको आप रुद्र सिखाएंगे, आप ही मेरे गुरु इसके। हमको कोई रुद्र सिखाया नहीं, हमको शिव जी ने सिखाया। फिर लौट के आकर के अपने यहाँ आचार्य जो मुझे कराने आते थे, तो गंगा पंडित आचार्य थे, उनसे कहा गुरु जी जरा देखिए, मैं रुद्र जी बोल देता हूँ, क्या आप रुद्र करिएगा तो मैं आकर चेक करूंगा। मैं शिव जी के मंदिर में रुद्र कर रहा था, आए तो चुपचाप करते, हाँ बहुत अच्छा। 3 गलती निकाले थे, तो उन्होंने मुझसे बताया कि ये उच्चारण ऐसे कर दी थी, उसको मैंने सुधारा, है ना। तो शिव जी हमारे गुरु थे। तो फिर मैंने रुद्री पाठ भी किया और हिंदी वाला भी लिया। इसका अर्थ क्या ये जानना चाहिए मुझको। तो उस
उसका पूरा अर्थ में इसके पास जो पुस्तक है ना वो भूपेंद्र चेतन जो था, उसके बाद जो है उसने तो हिंदी भी दिया हुआ है। हम लोग की भी पुस्तक में हिंदी है। हिंदी में भी है। हाँ, हिंदी तो इसको हिंदी जब पढ़ोगे ना तो संस्कृत का अर्थ हिंदी में दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि वाक्यार्थस्य विचार यथाम शुद्ध शिरा के जो वाक्य है उसका विचार करते रहना चाहिए। भाई आप संस्कृत पढ़ लिया, आपको समझ नहीं आया, हरि ओम सहस्रतेरिका सहस्राक्षा सहस्रभाग पढ़ तो दिया आपने, अशुद्ध शुद्ध पढ़ दिया, आपको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपकी भाषा तो हिंदी है। वो हिंदी में जब जान लेंगे आप तो आपको समझ आएगा हम क्या कर रहे हैं। जैसे हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हमको अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे ही आप लोग जब उसको हिंदी में जान लेंगे तो जब देखते हैं कि जब अभिषेक लोग करते हैं, बैठते हैं, कभी हम रोने लगते हैं, वहां जब भगवान को सब आके क्या अभिमय ध्याय में वाजाय स्वाहा प्रथवाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा तवे स्वाहा मृतवे स्वाहा सब स्वाहा कर देते भगवान के चरणों में। हमारा जो कुछ है सब आपके चरणों में स्वाहा। बाकी क्या बच गया? केवल मैं बच गया और आप बच गए, वो दोनों एक ही है। आइए समझे, ये सबसे बड़ा त्याग है ना कि हम अपना सर्वस्व परमात्मा को अर्पित कर दे, केवल भगवान के भरोसे रहे। अब भगवान और हम एक हैं, तत्वमति, तुम और परमात्मा एक ही हो, है ना। यह अनुसंधिताम विचार्यताम, प्रतिदिन पर क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। आगे कहते हैं श्रुति शिरा पक्ष समाप्रियता, और जो वेदांत वाक्य का जो पक्ष है, वेद का जो पक्ष है, उसके अनुसार ही सम आश्रयता, उसके अनुसार ही आश्रय करना चाहिए। अर्थात श्रुति के विरोध में कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। वेद ने जो कह दिया वो अंतिम प्रमाण है, वेद से अतिरिक्त बाहर जाके कोई भी प्रमाण नहीं बनता है। इतना डांटने के बाद भी ये सो रहा है, तो कोई चिंता नहीं है। घर से भगा दिया गया, यहाँ आ गया, यहाँ पकड़ दिया, घर चला जाएगा, फिर भगाएंगे, फिर कहीं दूसरे स्कूल में चला जाएगा। ऐसे गोबर गणेशु रखते जो है बोले अभी डाटा, इसको शर्म नहीं आई कि हमारे गलती तो गुरु जी हमको डांट रहे हैं सबके सामने, उसको सुधार करना चाहिए, कोई असर ही नहीं है उसका। ठीक है, खड़े इधर खड़े रहो। वो वाली कुर्सी जो पीछे लगाया हुआ कुर्सी उठा के यहाँ ये जल्दी लाओ। आज स्वामी जी की तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो 3 बजे खबर आई कि हमारा गला काम नहीं कर रहा है, तो आज कक्षा हम नहीं ले पाएंगे। हमने कहा जितने का दिया में हम भी बढ़ जाते हैं। हमारे तो श्रोता के नाम पर खाली फरहारी बाबा थे। हमारे 3:05 पर राइट टाइम आ जाती है, मैं भी सो गया। मैं तो हम पुस्तक लिए थे साधन पंचक, मैं आज देख रहा था, हम जो यही बताएंगे बच्चों को वेद संपूर्ण निचोड़ है, निचोड़ है, जो भी आपको आने वाला नहीं है। तो कहते हैं श्रुति शिरः पक्ष समाप्तियताम, श्रुति शिरः माने वेदांत का जो पक्ष है उसका ही आश्रय लेकर के अपने बातों को रखना चाहिए, विचार करना चाहिए। कहना जैसा श्रुति ने कहा है वैसा करके मन के अंदर जो पहले आ गया ना तो वाक्यात्मक विचार लेना, श्रुति के वाक्यों का विचार करते रहिए। कैसे विचार करिए? श्रुति के बताने के मत के अनुसार विचार करिए, उसका खंडन करने के लिए विचार नहीं करना है। ठीक है ना? क्योंकि वो अंतिम प्रमाण है। उसके बाद आप सही बोले गलत बोल रहे हैं केवल वेद ही बता सकता है, वेद के बाद कोई प्रमाण नहीं है। आगे कर रहे हैं दुष्तर्कात सुविरम्यताम, जो दुष्तर्क होते हैं हर व्यक्ति अपने अपने खोपड़ी से बताने लगेगा, कोई आधार न रहे, है ना। कोई कहे कि एक इतना बड़ा कोई ढेला लग गया,
कि कैसा है, खट्टा है कि मीठा है, नमकीन है। आपने चाटा, नमकीन है। किसी का नहीं मीठा है, ये मिश्री है, किसी का नहीं नमक है, किसी का नहीं वो खिचड़ी है तीनों सभ्य नहीं। तो कैसे निर्णय होगा? कैसे निर्णय होगा? क्या है? हर व्यक्ति अपने अपनी बुद्धि से बताएगा तो कैसे निर्णय होगा? तो एक कोई पारखी होना चाहिए ना, जो परख करके बता देगा कि नहीं यह है, तो उसको सबको मानना पड़ेगा। तो ऐसे ही वेद जो है अंतिम प्रमाण है, सबको परख करके वेद जो भी बताता है कभी गलत बता नहीं सकता। वेद हमेशा सत्य वचन करता है, ठीक है। तो इसलिए वेद के बताने के अनुसार विचार करना चाहिए और दुष्तर्क कुतर्क अपने बुद्धि का जो तर्क है वो वेदों पर नहीं लगाना चाहिए। दुष्तर्कात, तर्कात कौन सी विभक्ति है? पंचमी। तो क्या अर्थ निकलेगा? क्या कहते थे? सुविरम्यता, विराम देना चाहिए अच्छी तरह से। सु माने अच्छी तरह से, अर्थात दुष्तर्क करना ही नहीं चाहिए। क्या तात्पर्य निकला? कि दुष्तर्क नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे हैं श्रुति मतः तर्को अनुसंधीयताम। क्या कर रहे हैं? श्रुति का जो मत है, वेद भगवती जो बता रही है, उनका जो मत है उसके अनुसार ही समस्त अनुसंधान माने खोज करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ठीक है। ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम अहरहर, आप उच्चारण कर चुके हो, हम अर्थ बता रहे हैं। ब्रह्मा अस्मि इति, अस्मि माने है क्या? हूँ। अस्मि जब अपने साथ अहम के साथ लगेगा क्या जाएगा? हूँ हो जाएगा। स्व के साथ अस्मि लगेगा तब क्या हो जाएगा? तो शब्द क्या बनेगा? असी। असी तुम के साथ लगेगा, तुम असी, तुम असी, तुम हो। स्व के साथ लगेगा, सब के साथ लगेगा तो क्या लगेगा? अस्थि, अस्थि हो जाएगा, वहां अस्थि हो जाएगा, है ना। और अपने साथ अश्मी, तुम के साथ असी, अर्थ एक ही है। मैं हूं, तुम हो, वह है, ठीक है। उनके साथ में मध्यम पुरुष, उत्तर पुरुष लिखना है, ठीक है। इसमें अश्मी होता है। तो उत्तम पुरुष, अहम उत्तम पुरुष है ना, उत्तम पुरुष के साथ अश्मी होता है, अब मध्यम के साथ असी, असी, और प्रथम पुरुष के साथ राम गच्छति, जैसे अस्थि है, राम जाता है, ठीक है। आगे समझ तो कह रहा है कि ब्रह्म, ब्रह्म अस्मि इति, ब्रह्म ही हूं ऐसा विभाव्यताम, विभाव्यता माने भावना करनी चाहिए, विभाव्यता विशिष्ट रूप से भावना करनी चाहिए। आंख बंद कर दिया, शिवजी पास बैठ गए, बता रहे थे ना शिवजी पास बैठता हूँ, बैठते थे हफ्ता है, बैठते हो शिवजी अलग है तुम्हारा नहीं, लेकिन अभी तो ऐसे समझोगे वो शिवजी बच्चे यहाँ मैं बच्चा हूँ, मैं उनको ध्यान से देख रहा हूँ, अपने आंख बंद करके अपने चित्त में देख रहा हूँ, है ना। तो पहले स्टेज में धीरे धीरे भगवान अलग दिखाई देता है, भक्त अलग दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे भावना करते करते वो भगवान मेरे भीतर ही बैठा हुआ है और वही मैं हूँ, ठीक है। कह रहे हैं कि ब्रह्म अस्मि इति विभाव्यताम, मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसी भावना करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? अहरहर, अहरहर माने हर हर, रात दिन, अरहर नवद्यम दुजते स्तोत्रमेत पठति परम भक्त्या शुद्ध चित्तः पुमान्यः भवति शिवलोके रुद्र तुल्यस्तथात्र प्रचुर धनायो। हर माने रात दिन हमेशा निरंतर, हर नवद्यम दुर्जटे स्तोत्रम एतत्, दुर्जटे स्तोत्रम एतत्
एतत् माने यह, कौन सा यह? जो शिव महिमा का आप पाठ कर रहे हो उसके लिए एतत् शब्द आया वहां पे। यह जो एतत् महिमा पाठ है इसका जो आराधना दिन रात पाठ करता है, कैसे पाठ करता है? पठते परम भक्त्या शुद्ध चित्ता मान्य, जो शुद्ध चित्त होकर के सच्चे मन से जो भी व्यक्ति को आने वाले व्यक्ति जो इसका पाठ करता है, सब बहुत ईश्वर लोग के, वो जब शरीर छोटा तो कहाँ जाता है? शिव जी के लोग पे जाता है, साक्षात वैकुंठ पहुंचता है। सब बहुत ईश्वर लोग के रुद्र तुल्य तथा, रुद्र के तुल्य के जैसा होकर के, रुद्र के तुल्य के जैसा मतलब क्या हुआ? उन्हीं के समान, उन्हीं के समान। ऐसा कोई आप लोगों को समझ आता है? रामदेव महाराज तो कई कथा ही है कि उन्हीं के जैसा गए। अच्छा, भागवत कथा सुने हो? जब जब हम भागवत कथा को नहीं सुनाए थे, सुनाए नहीं सुनाए? तो गोकर्ण की कथा सुनाए कि नहीं सुनाए? तो गोकर्ण जब कथा सुनाई तो वह जो उसका भाई प्रेत था धुंधकारी, तो उसके लिए एक विमान आया और वह चतुर्भुज रूप धारण करके और पीताम्बर वस्त्र पहन के उसको बैठ करके वैकुंठ चला गया। तो भगवान के जैसा रूप धारण कर लेना है ना, तो उसी को कहते हैं कि क्या श्लोक है? आगे बोलना हो तो 2 लाइन बैठा हो चुकी। सब भगवत शिव लोके रुद्र तुल्य, रुद्र के तुल्य जाता है। जैसा शिव जी है, शिव के जैसा बिल्कुल वरदान देने की साहित्य बहुत शक्तिमान हो जाएगा। सब भगवत शिव लोके रुद्र तुल्य तथात्र, और जब तक इस संसार में रहता है तब तक क्या उनका है लाभ है? प्रचुर, प्रचुर माने खूब ढेर, बहुत ज्यादा, प्रचुर धन, आयु, उनको आयु भी उसकी बढ़ती है, धन भी प्राप्त होता है। प्रचुर धनायु पुत्रवान कीर्तिमान से। इसका प्रयोग फलहारी बाबा मैंने एक बार किया है, बहुत परेशान था पैसे से, देवी जी का मंदिर बना रहा था, आगे का थोड़ा सा छत डाल करके पड़ा हुआ था, पैसा मेरे पास था नहीं, तब वेतन तो बहुत कम मिलता था, बहुत कम मिलता था, समझा ना? तो हम बड़े दुखी थे, मुझको पढ़ते पढ़ते वो लाइन पकड़ में आ गई। मैंने अर्थ लगा कि अच्छा इसमें भगवान कह रहे हैं कि सब भगवती शिव लोग के रुद्र तुल्य तथात्र प्रचुर कर धनायु, ये तो नुस्खा फार्मूला 44 मिल गया। तो मैं वही मंदिर को मैं अकेले पाठ करता था, कोई नहीं करता था, अकेला बैठे थे, पाठ करते करते रोता था। तो भगवान कैसे होगा, आपने संकल्प करा दिया कि कैसे, वही मैं समझी। माता जी का आगे वाला है ना, जहाँ आगे खड़े माता जी प्रणाम करते हैं, उसके बाद उधर जो खंभे लगे हैं ना पत्थर वाले, पत्थर खंभे के आगे जो हाल है ना, हाल का छत नहीं बना था, वैसे खाली था। तो वहीं पर मैं पैर रख करके मैं सुनता होता था कि ये नहीं बनेगा तो फिर माता जी कहते थे आए बड़ बड़ नीचे गिर जाएंगे। करते करते 1 महीने के अंदर क्या कृपा हुई भगवान शंकर की, मेरे पास पैसे की व्यवस्था हो गई, उधार देने वाले अपने आप आपको उधार महाराज ये आगे कहीं बनवा रहे हैं। तो भैया सोचते बोलिए हम आपको फ्री में ईटा दे देंगे, हम आपको एक ट्रक गिट्टी गिरा दे रहे हैं, कोई आया हम नहीं करते। उसमें एक रजनीश शुक्ला था, उसने बहुत मदद किया। अब कहा मैंने किसी से है ना, तो प्रचुर धनायु, आपको प्रचुर मात्रा में धन मिलता है और आयु भी बढ़ती है। आयु का तजा पता नहीं, वो तो थर्मामीटर ब्रह्मा जी के पास है, कितना दिए कितना बढ़ा कितना घटा। देखिए पक्की बात है कि जितना भी आयु दिए भगवान शंकर सदैव मन प्रसन्न रखते हैं, तो इसका मतलब बहुत अच्छी आयु दिए। प्रचुर धनायु पुत्रवान कीर्तिमान से, वह पुत्र वाला होता है और कीर्ति भी उसकी बढ़ती है। कीर्ति माने यश, संसार में यश कीर्ति रहती है। तो जब फलहारी बाबा मैंने अपने ऊपर प्रयोग कर दिया तो मैं क्या कहते बहुत बढ़िया चीज है, सबको लाभ मिलना चाहिए। तो सबसे पहले गणेश हनुमानपुर गाँव है ना, तो अवस्थी जी लोगों का सीमेंट की दुकान थी, उनसे मेरी पड़ती थी, उधार सीमेंट देते थे। उनके घर गया मैं, शुक्ला तब शुक्ला भी नया नया नहीं बनता था, शुक्ला एक छुआ होगा था, 3-4 को लेकर गया। हमने कहा वो रोज श्री मंगल का पाठ किया करिए, 5-6 पुस्तक लेकर गया मैं। तो खाली एक ही श्लोक में सुनाया होगा, आहारात नवद्यम दुर्जते श्लोक बेटा पढ़ाते परम भक्त्या शुद्ध चित्ता हनुमान्या। सब क्योंकि गृहस्थ जीवन है ना, लोभ वाला काम पहले पकड़ेंगे, पहले तो लोभ वाला पकड़ा ना,
उतरे में महीना पारम ते का जो अर्थ आता है, कहाँ मैं उसको पकड़ पाया? मैं भी तो लोभी वाला पहले पकड़ा, और लोग पकड़ने के बाद फिर तो मेरे मन में आया कि जरा पूरे श्लोक देखिए, जब एक श्लोक में इतना दम है तो मैं पूरे श्लोक का कहा गुरु जी के पास गया, महाराज जी इसकी व्याख्या कर दीजिए, क्या हम वही करें तुम्हारे यहाँ पर? तो महाराज जी 16 दिन हमारे यहाँ पर, तब केवल मेरे पास 56 था, मंदिर का पूरा उतरा बना हुआ था, केवल 56 था, उसी में हम भी रहते थे, महाराज जी भी उसी में रहे 56। अब 16 साधु आए थे महाराज जी का, 100 फीट लंबा चक्कर था, अब उसी में 20 फीट में भूसा उतार रखे है भाभी जी। जो बाद में आपके 3 सेट था, तो वो 56 बाद में चल के जल गया, तो उसमें फिर 3 करवा दिया हमने, समझ सभी। तो हमने कहा सबको, मैं गांव वालों को जब सुनाया, उसका अर्थ बताया, बड़े खुश हुए, कहे कि गुरु जी तो हमको भी बता दीजिए, हम लोग भी पढ़ेंगे। तो मैं प्रतिदिन सायंकाल जाता था, 1.5 घंटा वहां पे। हमने कहा कि आज आपके घर पर रहेगा, कल इनके यहाँ पर, एक एक दिन एक-एक लोग घर पर रखता था, आपके सब लोग आया कर, यही है भक्ति है सबसे बड़ी। और उसके बाद सब पाठन मिल के साथ, हमने कहा कि देखो कोई झंझट नहीं पालना, आपके घर में भेली है, गुड़ है, चना है, चीनी है, कुछ भी उसी का प्रसाद रखो, थोड़ा थोड़ा प्रसाद तक मांगना। लेकिन लोग माने नहीं, सोचते यार है यार, तो पकौड़ी बनवाता था, तो और बढ़िया हलवा बनवाता था, तो हमको भी बताता था कि फ्री फंड में खाने को बढ़िया बढ़िया मिला, चलो। तो ऐसे कहते हैं, मतलब अच्छा लगता था कि लोग उत्साह पूर्वक इसको ग्रहण किए। और हमको 1 महीने बाद जो सीमेंट वाले शुक्ला जी थे, आके कहे गुरु जी, तभी तो मेरा मन गया, कहे गुरु जी आप जब से हमको सिखाए, डेली हम लोग पाठ कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों लोग, हमारी इतनी बिक्री बढ़ रही है, खूब मेरे पास, अब मेरे पास 4-4 फुट सीमेंट पर डे बनाता हूँ। तो जब हमारा बंदा कहता है आप क्यों खा बनाइए, हम आपको सब उधार सीमेंट देंगे, कोई दिक्कत, और सीमेंट हमको उस दाम पर देते, जिस दाम पर उनके पास आता उसी दाम पर हमको देते, आप उधार ही देते, ना। तो भगवान की ऐसी कृपा होती है, तब है हर माने निरंतर क्या करना चाहिए, ब्रह्म हूँ ऐसा भावना निरंतर करते रहनी चाहिए। आगे करे गर्वम परित्यज्यताम, गर्व माने अहंकार, परित्यज्यताम, उसको दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। बढ़िया, बीच में सामने और बीच में अहंकार का, घमंड का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। अच्छा, सांप आवे, अगर कोई सांप को बुलाए मेरे पास आओ, फिर तब जाना, कोई ऐसा है? जो खराब वस्तु उसको दूर से भगा दिया जाता है ना। कटहा कुत्ता आ जाए तो अपने पास बुलाओगे कि वही भगा दोगे, वही तो जरा बात भगा दोगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो गर्व है, अहंकार है, बहुत खराब वस्तु है, इसे परितः दूर से ही दूर से ही उसका त्याग कर देना चाहिए। और वो सफाई आती है, तो पर्याणों स्वामी की नाई आया है ना, कहीं रामदेव मानव जाता है, खल पर जो दुष्ट लोग हैं उनको कुत्ते की तरह त्याग दीजिए। कुत्ता बहुत अशुद्ध वस्तु माना जाता है। अब मार्कंडेय पुराण कहता है, कुत्ता जानते हो कौन बनता है? जो पंडा होते हैं ना, जो दक्षिणा लेकर के हाँ यहाँ वहाँ कथा बात करते रहते हैं, कथा पैसे के लिए वेद मंत्र का और वेदों का उनके घर पे जाते हैं पैसे के लिए, फिर उनका अगला जन्म कुत्ते का बनता है। जैसे कुत्ते का स्वभाव होता है, देखो वहां जाते हैं, कहीं कम मिला, कहीं अधिक मिला, कहीं मिलो नहीं करता है, खत्म मिलता है। वो सब अपने आप बुलाते थे ना, सिरोना ही थे, तो पहले सब जाते थे, सत्यनारायण कथा सुना दी, सत्यनारायण कथा सुनाकर दूध क्या करो देता, गुरु जी का दूध क्या दिया, रुपया किया जाते कि भगवान की वाणी सुनाने गए थे, तुमने सुनाया भगवान की वाणी, हाँ सुनाया, तुमने कर दिया, तुम्हारा काम हो गया, भगवान को जितना देना कर दिया। लेकिन स्वभाव क्या होता है, पैसा नहीं मिला तो बेकार गया, इसके लिए नहीं, ठीक है ना। आगे करें, इसलिए अहंकार को दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। देहो अहम इति रुज्यताम, अहम माने मैं, देह हूं, ऐसा जो रुचि बनी हुई है उसका त्याग कर देना चाहिए। मैं देह नहीं हूं, है ना। रामचरित मानस में आया कि क्या नरपणधारी जो है मैं देह नहीं हूं,
है? ईश्वर अंत जीव अविनाशी चेतन अमर काल है ना? यह ईश्वर का अंश है, यह देह थोड़े है। देह कैसा है? ये देह का वर्णन वो कर रहे हैं, क्या कौन कर रहे हैं? अत्रि जी की है क्या? चिदानंदमय देह तुम्हारी, अत्रि जी का स्तुति है ना? या वाल्मीकि का? उसको था अत्रि जी का नहीं, वो तो उनका वो है वाल्मीकि जी का वाल्मीकि चिदानंदमय देह तुम्हारी जगत विकार शरीर कहता है चिदानंदमय, हमारा शरीर, हमारा स्वरूप क्या है? हमारा वास्तविक शरीर चिदानंद रूप है ना? इसमें एक और साधन दिया, बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे इस पुस्तक में इतना बढ़िया बढ़िया दिया हुआ है कि इसका खाली उसी का विचार करिए तो प्रतिदिन कुछ आनंद आ जाएगा। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। हमारा रूप क्या है? मैं चिदानंद रूप हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं लिंग शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं ठाकुर शरीर नहीं हूँ, मैं चिदानंद शरीर हूँ। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। आगे कह रहे हैं कि यह जो देह को ही अहम समझने वाली जो मति है उसको त्याग दो और क्या करो? तो बुद्ध जनैय वाद परित्यज्यताम। जो बुद्ध जन है, जो श्रेष्ठ जन है, हम लोग कथा किसे सुने? स्वामी जी सुने। तो स्वामी जी जब राम के कथा के बारे में जो बताते हैं उसको अंतिम मान लेते हैं, फिर अब तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, है ना? क्या है? बुद्ध जन जो बुद्धिमान जन है उनसे वाद परित्यज्यता, उनसे वाद विवाद का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है? अब 2 श्लोक रह गया, इसका हम कल करेंगे, पूरा कर देंगे, पूरा कर देते हैं। क्या है? हेडअप वाले 2 श्लोक का आगे चलिए। शुद्ध व्याधिष्ट चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम स्वाद्वन्नम न तु याच्यताम विविधः प्राप्तेन संतुष्यताम शीतोष्णादिविषय्यताम न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम मौदासीन्न भक्तिप्यताम जलकृपा नैष्ठुर्यम् उत्सृज्यताम। क्षुधा व्याधि रूपी, क्षुधा भूख क्या है? भूख इस शरीर की बीमारी है। भूख लगी, हाँ भूख, क्षुधा माने भूख, भूख लगी तो ये बीमारी है, उसमें कुछ दवा डालनी चाहिए। क्षुधा व्याधि, उसको व्याधि कहा। चिकित्सताम, प्रतिदिन उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, है ना? और जो असुर लोग होते हैं हट योग करते हैं, हम भोजन नहीं करेंगे। भगवान गीता में बहुत नाटेंगे कि वो जो है इसके भीतर रहती हुई आत्मा को वो कष्ट देता है, वो नहीं समझता है कि आत्मा को हम कष्ट दे रहे हैं हट योग के द्वारा। तो भगवान कह रहे हैं कि ये क्षुधा रूपी जो व्याधि है उसकी प्रतिदिन चिकित्सा करो। प्रतिदिन चिकित्सा करो मतलब कटोरे में खीर लेकर खाओ, और क्या खाओ? मटर पनीर की सब्जी खाओ, चावल पूरी खाओ, है ना? हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ इसमें डालता। भूख लगे कुछ भी, खासियत एक चीज और समझ लो आप, बड़े रहस्य की बात है। आपको भूख लगी, आपके पास कुछ नहीं है, रोटी दाल सब्जी नहीं है, घर में चना भी नहीं रखते हैं, तो नमकीन भी है, मीठा कुछ भी नहीं कमरे में आपके, आप भूख लगी है। जल तो प्राय मिल ही जाता है, कहीं इधर तो घूमे जल मिल जाए। आप 1 गिलास 2 गिलास जल पी लीजिए तो आधा घंटा 1 घंटे के भूख चली जाएगी। एक विलक्षण शरीर परमात्मा ने बनाया है। आप जल पी लेंगे तो आपका भूख आधा 1 घंटा फिर चला जाएगा, आधा घंटा बाद फिर आ जाएगा, फिर जल डाल दीजिए। जब कुछ रही नहीं तो क्या करें? फिर जल डालिए, फिर जल डालिए। अब पार्वती जी ने क्या किया? कुछ दिन बारी कहते हैं, कुछ दिन भोजन बारी बताता मैंने भाई। कुछ दिन तो भोजन खाया फिर छोड़ दिया, फिर कुछ तो वारी माने जल, खाली जल पी कर रहती है।
अब फिर कुछ दिन खाली हवा पी के रहते ऐसा तब किया काउन अब तब किन्न भवानी आकाशवाणी हुई कि हे भवानी ऐसा तब तो आज तक किसी ने किया ही नहीं, है ना। तो इसलिए यह क्षुधा है। वो क्षुधा को क्या करना चाहिए? चिकित्सा करनी, दवाई करनी। क्या दवाई है उसकी? कुछ भी इसमें डाल दो। आपको भूख लगे मुझे चना खा लीजिए, आपका भूख भाग जाएगा। कितना भी देर भूख लगी है कुछ देर के लिए भूख भाग जाएगा। अब जब तक चना गर्मी करेगा तब तक भगा जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर कुछ डाल दीजिए उसमें, ठीक है ना। इसलिए देखिए गुरुकुल में लोग जाते थे ना, चना रखते थे, कच्चे चना, भूख लगी कच्चा चना चबा के काम चला देते, गेहूं चबा के लोग काम चला देते, गुरुकुल में रखते। आगे कर रहे हैं कि प्रतिदिन भिक्षा औषधम भुज्यताम, भिक्षा रूपी जो औषधि है उसी को भुज्यताम माने करना चाहिए, खाना चाहिए। तो कुछ भी भिक्षा मिल जाए उसको खाना चाहिए, इस शरीर को बनाए रखना चाहिए। क्यों? भगवान का भजन करना है। स्वाद अन्नम न याचताम, और स्वादिष्ट अन्न की याचना नहीं करनी चाहिए। आज यह बन जाए तो बहुत बढ़िया है। अरे बाबा ध्यान रखिएगा, आप बहुत खुश रहते हैं। क्या करना चाहिए? विधि वशात प्राप्तेन संतुष्टताम, विधि के वश प्रारब्ध वश भगवान के द्वारा जो कुछ भी मिल जाए, विधि वशात प्राप्त, विधि वश प्राप्त जो कुछ हुआ वह क्या करते हैं? उसी में संतुष्टता, संतुष्ट रहना चाहिए, है ना। तो कहते हैं वो राम जो कुछ मिले राम के कैसे भजन है ना, अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। यही इसका यही अर्थ निकलता है। विधि बता तो जो भी प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहना, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। लेकिन सीताराम सीताराम कहना कभी बताता, भगवान का भजन कभी बन जाए। आगे क्या कह रहा है? शीत उष्णादि विषयताम नतु, जो शीत उष्ण गीता में क्या आया? कौन थे? उसको क्या करते हैं? सहन करना चाहिए। किसको? शीत उष्ण, गर्मी सर्दी किसको लगती है? शरीर को। और शीतोष्ण तो एक और अपशब्द है, और सुख दुख किसको होता है? मन को। अब भूख प्यास किसको लगती है? प्राण को। तब कह रहे हैं कि ये आगमा पाइनो माने आने वाला जाने वाला है, अनित्य, यह अनित्य है। ऐसा नहीं कि आपको आ गया दुख आ गया तो जिंदगी और दुख रहेगा, ऐसा नहीं है। अनित्य है। दुख आया ये भी भाग जाएगा, फिर सुख आ जाएगा, और सुख आ गया तो भी भागेगा, दुख आ जाएगा। कह अनित्य है। तान माने इन सबको इच्छाओं जो द्वंद है जीवन के, इच्छा सहन करो हे भारत, इसको सहन करना चाहिए, ठीक है। उसको यहाँ करके शीतोष्णादि विषयताम, शीत उष्ण इत्यादि जो विष रूपी है, जो दुखदायी है, उसको सह्यताम सहन करना चाहिए। न तो दुधा वाक्यम समुच्चार्यताम, व्यर्थ की बात मुंह से उच्चारण नहीं करनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ा ये वाणी का ये तप कहा गया है। ये वाणी का तप क्या है? अनावश्यक शब्द निकलना नहीं चाहिए। जब भी शब्द बोले यावत भूयात यावन भूयात सत्यम भूयात, न प्रियात सत्यम अप्रियम, ठीक है ना। यह किस यजुर्वेद का यह शिक्षा वल्ली का यह मंत्र है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, प्रवचने न प्रमादितव्यम, स्वाध्यायाभ्याम न प्रमादितव्यम, सत्यम भूयात् प्रियम भूयात् न भूयात् सत्यम अप्रियम। ये सब शिक्षा वल्ली का क्या है? ठीक है ना। नित्य कर्म में है, नित्य कर्म में है, तो नित्य कर्म में आया ना, चाक्षुषी विद्या के नाम से है। चाक्षुषी विद्या अलग है। वो चाक्षुषी विद्या में सूर्य संबंधी उपासना है। चक्षु संबंधी विद्या को चाक्षुषी विद्या कहते हैं, उसमें सूर्य की उपासना आया है। और यह जो उसी में उसी के आगे पीछे करके आया है। कहीं आगे कह रहे हैं कि न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यता, व्यर्थ की बात नहीं बोलनी चाहिए। शब्द कभी भी फालतू में निकलना चाहिए। दूसरे की निंदा स्तुति करने से लाभ क्या है? कोई फायदा नहीं। स्तुति करिए, स्तुति करने क्योंकि स्तुति के लिए तो भगवान की भी स्तुति करनी है। हम महापुरुष की स्तुति कर रहे हैं, बड़े जो श्रेष्ठ लोग हैं, संत महात्मा हैं, उनकी स्तुति करिए, है ना।
पंडित की स्तुति करिए, लेकिन स्तुति में चापलूसी का भाव नहीं होना चाहिए। स्तुति किस लिए करना चाहिए कि इनके में इतनी अच्छी योग्यता है, इसलिए उसका वर्णन कर रहा हूँ। भगवान के गुणों का कथन यही तो स्तुति होता है क्या। जब आप बोलते हैं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस, ये चापलूसी करते हैं। भगवान का जो स्वरूप उसका वर्णन करते हैं। नमामि शमीशान, हे ईशान, शम भाव वाले, निर्वाण रूप, निर्वाण स्वरूप अर्थात तुरीय तत्व हो, निर्वाण रूपम विभुम, तुम विभु हो, सबके स्वामी हो, व्यापकम, व्यापक और सर्वत्र हो, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, तुम ब्रह्म स्वरूप हो जो वेद के द्वारा ही जाने जाते हो, और वेद के द्वारा जिस ब्रह्म को बताया गया वही तुम हो। वो जो हकीकत है, जो सत्य है, वही हम बोल रहे हैं। तो स्तुति जो होती है वो सत्य होती है, स्तुति करनी चाहिए, उसमें सत्य बातें करती है। आगे क्या कर रहे हैं, औदासीन्यम अभिप्स्यताम, उदासीन भाव से संसार में रहना चाहिए। ये हम संतों के लिए है, संसार में कहते हैं ना, उदासीन भाव से रहना चाहिए, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और इसी चीज को वाल्मीकि जी क्या कर रहे हैं, जिन्हें कबहु न कछु चाहिए तुम संग सहज तने, है ना। कबीरदास जी क्या कहते हैं, ना काहू से दोस्ती न पूछो का देना न माधो का देना, और आगे क्या है, मगन रहना, कैसे, न उधो का देना न माधो का देना, मगन रहना, ऐसा करके कोई उनका वो एक करते हैं, न लेना न देना, है ना, न लेना न देना, मगन रहना। ये कबीरदास जी के बारे में, न किसी को लेना न देना, अपने मगन रहो, तो आपको तो कह रहे ओदासीन अभिप्सिता, यही आपका अभिप्सिता था, आपके मन के अंदर का जो चाह है उदासीन वाला होना चाहिए। और जन कृपा, देखिए यहाँ पे एक बात विचित्र बात की हमको कभी भटकती भी है, कह रहे हैं कि जन कृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यताम, उत्सृज्यता मतलब उसको विशिष्ट रूप से दूर कर देना चाहिए, उत्सृज्य मतलब छोड़ देना चाहिए। किसको, जन कृपा और नैष्ठुर्य, किसी के प्रति कृपा का भाव और किसी के प्रति निष्ठुरता का भाव, दोनों को त्याग कर देना चाहिए। वास्तव में अगर यह भाव नहीं आएगा तो मोक्ष मिलने में बाधा पड़ जाती है। जैसे जब भक्त को देखिए, उस हिरण्य के नवजात बच्चे में कृपा दृष्टि कर दिया, फंस गए बेचारे। इसलिए जो मुमुक्षु लोग हैं ना, उनके लिए जन कृपा को भी रोका गया है कि अब कृपा किया का काम नहीं है, परमात्मा काम वो कृपा करेगा। जान बचाना मरना जीना उसके हाथ में, आप चिंता मत करो, आप अपने काम में लगे रहो, हाथ पकड़ लगे रहो। तो करे जन कृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यताम, पर किसी के प्रति जो है ज्यादा दयालुता और किसी के प्रति निष्ठुरता, यह इसको त्याग कर देना चाहिए। आगे का रहे जल्दी हम पूरा करते हैं। एकांते सुखमास्यतम परतरे, एकांते सुखमास्यतम परतरे, सुखमास्यतम परतरे, चेतः समाधीयताम्, पूर्णात्मा समीक्षताम् जगदिदम्, तद्बाधितं दृश्यताम्, प्रकर्म प्रविलाप्यताम् चितिः, बलान्नाप्युत्तरैः सृष्ट्यताम्, प्रारब्धं त्विह अथ परब्रह्मात्मनां स्थीयताम्। अब ये अंतिम उपदेश हो रहा है, क्या कर रहे हैं, एकांते सुखम आस्यताम परतरे, परम ब्रह्म आत्मा जो है, उस आत्मा में ही एकांत में बैठ करके सुखम आस्यताम, एकांत में बैठ करके उसका चिंतन करते हुए सुख प्राप्त करना चाहिए। तो साधु सुखी कैसे होता है, सुखी बीन जहाँ धीर अगाधा, जिम हरि सरल न एक बाधा, है ना। जैसे परमात्मा के शरण में आप बैठ के अपने चित्त को परमात्मा में ले जाएंगे, कोई बाधा नहीं वहां पर है, एकदम परम शांति है। तो वैसे ही कर रहे हैं कि जैसे मछली जब गहरे पानी में रहती, जहाँ सुखी मीन, मछली कहाँ सुखी है,
जहाँ नीर अगाध रह जाता मछली सुखी रहती है, आपको इनको बात नहीं पड़ता। जिम्मे हरि शरण ने एक बाधा भगवान के समझाने में जैसे कोई बात नहीं। उसी को यहाँ कह रहा है कि एकांते स्वम आत्मताम करते उस परम ब्रह्म परमात्मा में एकांत में बैठकर का चिंतन करते हुए सुख का आस्वादन स्वाद लेना चाहिए। और क्या करते थे? चेत समाधीयता, चित्त को उस परमात्मा में स्थिर कर देना चाहिए, लगा देना चाहिए। चित्त का समाधान संसार में नहीं है, चित्त का समाधान कहाँ होगा? परमात्मा में। इसलिए चित्त को कहाँ लगा देना चाहिए? परमात्मा में। आगे कहते हैं पूर्णात्मा समीक्षताम जगदिदम, यह जगत है, जगत कैसे बना बताया है ना, तत्वबोध भी बताया हमने। ब्रह्म से माया, माया से पंचभूत, पंचभूत से ये इंद्रियां बनी थी, उसे ये सब बने। और फिर उसके बाद उसका जो तमो गुण था उसको पंचीकरण किया गया, पंचीकरण से आकाश बन गया, वायु बन गया, तेज बन गया, पृथ्वी बन गया। ये सब किससे बना? वो पंचीकरण से, उस पंच तत्वों से। पांचों तत्वों को पांचों तत्व में ले गए, मिला दिया। वो पांचों तत्व कहाँ से पैदा हुए? माया से। माया में मिलकर खत्म हो गया। अब माया कहाँ से आई? ब्रह्म से। ब्रह्म में चली गई, क्या बचा? केवल ब्रह्म बचा। तो जगत इदम जगतम सुसमीक्षता, अच्छी तरह समीक्षा करने के जगत ही नहीं है, ब्रह्म ही है। ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ऐसा पूर्ण आत्मा का चिंतन करना चाहिए। तद बाधितम दृश्यताम, उसका चिंतन करते हुए यह जो दृश्यताम, जो दृश्य दिखाई दे रहा है, इसको बाधित दृष्टि कर दिया जाए। वो आगे कहते हैं कि देखिए वो नाम रूप का जहां वर्णन आया ना, तो ईश्वर का नाम रूप दुई ईश उपाधि, आगे क्या है? हाँ, वह परमात्मा तो अनादि है, निर्गुण निराकार है, लेकिन नाम और रूप जो उपाधि धारण कर दिया उसने, एक आइडिया होकर एक रूप बना दिया, एक रूप बन गया। अब उसका एक नाम पड़ गया, ये वृक्ष है, ये मनुष्य है, ये गाय है, बकरी है, नाम पड़ गया। है वो चक्र परमात्मा ही। ऐसे बन गया तो बकरी, ऐसा बन गया तो गाय, ऐसा बन गया तो भैंस, ऐसा बन गया तो ऊंट, ऐसा बन गया तो शेर, है ना, और ऐसा बन गया तो मनुष्य जो अहंकारी करता रहता है। कह रहे हैं कि उसको जो है समीक्षा करते रहो कि जगत में कुछ है नहीं सिवाय परमात्मा को, कुछ नहीं है। और तद बाधितम उद्देश्य का बाद करके केवल परमात्मा को ध्यान करना चाहिए। प्राक कर्मम प्रविलाप्यताम, प्राक कर्म ने हमने कल बताया था ना परसों, वो क्रियमाण आगामी का, हाँ, संचित, क्रियमाण और आगामी। आगामी को क्रियमाण बोलते हैं, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। हाँ, तो प्रारब्ध तो लेकर के हम लोग शरीर पा जाते हैं, असंचित बचा हुआ है, जो कुछ कर्म कर रहे हैं क्रियमाण बनता है। किसी को आगामी करते हैं। तो प्राक कर्म जन्म लेने से पहले करें, प्राक कर्म प्रविलाप्य काम, जो जन्म लेने से पहले जो कर्म बच गया है उसको कह रहे हैं कि प्राप्त चित्त में परमात्मा को लगा के जब आपको ज्ञान हो जाता है, गीता में एक जगह आया है सर्वाणि कर्माणि, ज्ञान अग्नि, जब ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो जितने भी संचित कर्म होते हैं पाप पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप चित्त में उस परमात्मा को जब धारण करेंगे तो जो प्राप्त कर्म आपने जन्म लेने से पहले के जो कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। और बलात् अपि उत्तरैश्यताम, और बलात् माने जबरदस्ती, जो आप आगामी कर्म के निर्माण करने जा रहे हैं कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई पाप कर्म न करें, है ना। तो बलात् उत्तरैश्यताम न, उससे जुड़ना नहीं चाहिए, हमें आगामी कोई कर्म से जुड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, और आगे फिर तीसरा उपाय क्या बता रहे हैं? प्रारब्धम पूर्य भुज्यताम, जो प्रारब्ध भोग मिल गया है, जाहि विधि राखे राम, उसका भोग करना चाहिए, उसी तरह करिए, उसमें इच्छा से मत करिए। भगवान ने इसे जितने महापुरुष हुए ना, बड़े बड़े महापुरुष बीमारी होकर कभी दवा वो नहीं करते कि भगवान का भोग है मेरा पाप पड़ जाए किसी मां, तो अगर मैं दवा तो रोक लिया तो फिर आपको दूसरा जन्म देना पड़ेगा भोगने के लिए। प्रारब्ध नहीं, प्रारब्ध बिना भोगे करता ही नहीं। तो प्रारब्ध तू यह भुज्यता, उसका भोग करना चाहिए। अथ पर ब्रह्म आत्मना अस्थियताम, वह पर ब्रह्म कौन है? मेरी आत्मा ही पर ब्रह्म है, ऐसा स्थिर भाव चित्त में लाना चाहिए। ठीक है,
यह श्लोक पंचकम इदं पढ़ते मनुष्य संचित्त इति अनुदिनं स्थिरताम् उपेत्य तस्या संतृप्ति दावानद तीव्र घोर तापः प्रशांति उपयाति चिति प्रसादा। अब इसका फल बता रहे हैं कि जो प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं तो उनके जो संचित इत्यादि जितने भी कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और अनुदिन स्थिरता में उनका चित्त भगवान के चरणों में स्थिर होता जाता है। और इसके पाठ करने से जो संसार का जो दावानल रूपी ताप है, संसार रूपी जो ताप जलाता रहता है चित्त को, प्रशांति और विशिष्ट रूप से शांत हो जाता है। उपयाति चिति प्रसादा, और चित्त के प्रसन्नता होने पर वो साक्षात परमात्मा तत्व को ही प्राप्त कर देता है। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।